उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामपुर में मई का महीना चल रहा था। गांव का किसान रामलाल अपने घर के बाहर बैठा पसीना पोंछ रहा था। रामलाल बोला, अरे भगवान, इस बार तो गर्मी ने हद ही कर दी। सुबह के 9 बजे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे दोपहर हो गई हो। उसकी पत्नी सीता ने पानी का गिलास देते हुए कहा, सही कह रहे हो जी, कुएं का पानी भी कम होता जा रहा है। अगर बारिश जल्दी नहीं हुई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। पास ही उनका बेटा मुकेश बैठा था। उसने कहा, बाबा, स्कूल में मास्टर जी बता रहे थे कि इस बार तापमान बहुत ज्यादा है, इसे लू कहते हैं। रामलाल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, हमने भी बहुत गर्मियां देखी हैं, लेकिन ऐसी गर्मी पहले कभी नहीं देखी। गांव में सबसे बड़ी समस्या पानी की हो गई थी। तालाब सूख चुका था और कुएं का पानी भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। गांव के सरपंच शिवनारायण ने पंचायत बुलाई। सरपंच बोले, भाइयों और बहनों, अगर हम अभी से पानी बचाने की कोशिश नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में बहुत परेशानी हो सकती है। गांव का एक आदमी गोपाल बोला, सरपंच जी, खेतों में पानी नहीं है, फसल सूख रही है, हम क्या करें? सरपंच ने कहा, हमें मिलकर काम करना होगा। सबसे पहले पानी की बर्बादी बंद करनी होगी और पुराने तालाब को फिर से गहरा करना होगा। रामलाल बोला, सरपंच जी, अगर पूरा गांव मिलकर काम करे तो तालाब जरूर भर सकता है। सब लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। लू का असर गर्मी इतनी ज्यादा थी कि दोपहर में कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता था। गांव की गलियां सुनसान हो जाती थीं। एक दिन मुकेश और उसका दोस्त राजू खेलने निकल गए। सीता ने आवाज लगाई, मुकेश, बाहर मत जाना, लू लग जाएगी। लेकिन बच्चे कहाँ मानते हैं। कुछ देर बाद राजू को चक्कर आने लगे। राजू बोला, मुकेश, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। मुकेश घबरा गया और तुरंत उसे घर ले आया। सीता ने जल्दी से ठंडा पानी दिया। सीता बोली, देखा, मैंने मना किया था, इतनी गर्मी में बाहर नहीं निकलते। राजू थोड़ी देर बाद ठीक हो गया, लेकिन इस घटना के बाद बच्चों को भी समझ आ गया कि गर्मी कितनी खतरनाक हो सकती है। एक दिन स्कूल में मास्टर जी बच्चों को पढ़ा रहे थे। मास्टर जी बोले, बच्चों, क्या तुम्हें पता है कि गर्मी इतनी ज्यादा क्यों बढ़ रही है? मुकेश बोला, क्योंकि सूरज बहुत तेज है। मास्टर जी मुस्कुराए और बोले, सूरज तो हमेशा से तेज ही होता है। असली वजह है पेड़ों की कमी। राजू ने पूछा, पेड़ कम होने से गर्मी कैसे बढ़ती है? मास्टर जी ने समझाया, पेड़ हमें छाया देते हैं और हवा को ठंडा रखते हैं। जब हम पेड़ काटते हैं तो धरती और ज्यादा गर्म हो जाती है। अगर हम सब मिलकर ज्यादा पेड़ लगाएंगे तो आने वाले समय में गर्मी थोड़ी कम हो सकती है। बच्चों ने उत्साह से कहा, हम जरूर पेड़ लगाएंगे। अगले रविवार को पूरे गांव ने मिलकर तालाब साफ करने का काम शुरू किया। रामलाल फावड़ा चलाते हुए बोला, अगर हम सब मिलकर मेहनत करेंगे तो यह तालाब फिर से भर जाएगा। गोपाल ने कहा, सही कहा, ये काम सिर्फ सरकार का नहीं, हमारा भी है। मुकेश बोला, बाबा, हम स्कूल के बच्चों ने 50 पौधे लगाए हैं। रामलाल खुश होकर बोला, बहुत अच्छा बेटा, यही तो असली समझदारी है। गर्मी का कहर अभी भी जारी था। कई किसानों की फसल सूख गई थी। एक दिन रामलाल खेत में गया और सूखी फसल देखकर दुखी हो गया। रामलाल बोला, हे भगवान, इतनी मेहनत के बाद भी अगर फसल नहीं हुई तो घर कैसे चलेगा? तभी गोपाल वहां आया। गोपाल बोला, हिम्मत मत हारो रामलाल, मुश्किल वक्त हमेशा नहीं रहता। रामलाल ने कहा, सही कहते हो दोस्त, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। एक शाम अचानक आसमान में काले बादल छा गए। मुकेश खुशी से चिल्लाया, माँ, बादल आ गए। गांव के सभी लोग आसमान की ओर देखने लगे। कुछ देर बाद ठंडी हवा चलने लगी और फिर टप 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 बारिश की बूंदें गिरने लगी। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। बच्चे बारिश में नाचने लगे। सीता बोली, देखो जी, आखिरकार बारिश आ ही गई। रामलाल मुस्कुराते हुए बोला, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। बारिश से तालाब भरने लगा और खेतों को भी पानी मिलने लगा। गांव के लोग खुश थे। सरपंच ने कहा, इस बार हमने मुश्किल समय देखा है, हमें इसे याद रखना चाहिए। सभी गांव वालों ने मिलकर तय किया कि वे पेड़ों को नहीं काटेंगे और पानी की बचत करेंगे। कहानी की सीख, गर्मी का कहर हमें यह सिखाता है
कि प्रकृति का संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर हम पेड़ों की रक्षा करेंगे और पानी बचाएंगे तो भविष्य में ऐसी परेशानियों से बच सकते हैं।